नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। 10 तारीख की शाम को दिल्ली के में लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जांच अभी भी जारी है। फजल की टीम नमूने लेकर जा चुकी है और उसका कहना है कि लेबोरेटरी उन्हें लेकर जाया गया। जितना जल्दी हो सकेगा रिजल्ट इसके आएगा। अमोनियम नाइट्रेट का ये धमाका था ऐसा कहा जा रहा है, पुष्टि अब तक नहीं हुई है। तमाम तरीके की खबरें शुरुआत में ये भी आई कि सीएनजी का सिलेंडर फटा, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने वो घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रात भर पूरे मामले के अपडेट लेते रहे। उसके बाद वो भूटान की यात्रा पर निकले और भूटान की यात्रा पर निकलकर उन्होंने जो कहा वो ये बताता है कि ये कोई नॉर्मल घटना तो नहीं है। तो क्या इस घटना के तार आतंकियों से जुड़ेंगे? क्या इस घटना के तार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ेंगे? क्या इस घटना के तार हाफिज सईद जैसे आतंकी नेटवर्क से जुड़ेंगे? क्या वो बदला लेने के लिए कार्रवाई की गई थी? क्योंकि इससे पहले उसी दिन मतलब कल ही 10 तारीख को फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ तमाम चीजें पकड़ी गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जब भूटान गए हैं तो उन्होंने भूटान से कहा है कि जो भी इस घटना के पीछे दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो क्या यहां से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो जाती है? मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद, इस विषय पर ज्यादा चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं भूटान और वहां से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि बहुत भारी मन से मैं यहां आया हूं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो ये एक नॉर्मल घटना तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं जो प्रधानमंत्री मोदी को जितना नज़दीक से वॉच करता हूं या उनको या उनकी सरकार को, उसमें एक चीज़ जो है जो सिमिलर देखी गई है। आप याद करिए, आपको भी याद होगा कि पहलगाम की घटना जो है 22 तारीख को होती है। 22 तारीख के बाद, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन उसी के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पे जाते हैं। बिहार के दौरे पे जो बात उन्होंने दुनिया को या पाकिस्तान को या जो बयान दिया था, सेम टू सेम प्रधानमंत्री इस वक्त भूटान दौरे पे हैं और भूटान से जो बात बताई है इससे तो ये एकदम क्लियर हो गया है कि मुझे लगता है कि ऑपरेशन जो है सिंदूर जो है 2.0 होने वाला है। इसकी कुछ चीज़ों को देखिए। अभी तक भारत सरकार ने इसे आतंकी हमला नहीं माना। आतंकी हमला मानने का कारण ये हो जाता है कि उसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो चीज़ें कल नहीं देखी गई। जैसे कि जो I-20 की सरकार ने बात की है, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, उसमें यह था कि अगर उसमें RDX होता तो जमीन में जो है मतलब गड्ढे हो जाते, इतना भारी विस्फोटक होता है, चीज़ें होती है। लेकिन जो उसके बाद जो 2-3 लक्षण होते हैं जिसमें उसमें शरीर में छर्रे लग जाना, छेद हो जाना या कोई और चीज़ें होना, तो इससे ये समझ में आ गया है कि अभी तक जांच एजेंसियों ने इसे आतंकी हमला नहीं माना है। लेकिन इसके पीछे की जो लक्षण है, जैसे आपको बुखार होता है तो आपके सर में दर्द होता है, आप जब थर्मामीटर से नापते तो उस तरह की घटना है। आपको भी याद होगा कार्तिक, आपसे बात हो रही थी हमारी कि फरीदाबाद में जो चीजें हुई और जो विश्वविद्यालय के डॉक्टर पकड़े गए और जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, तो इस बार RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। और जिस गाड़ी में I-20 गाड़ी में जो विस्फोट हुआ है उसके हिसाब से जो चीजें अब सामने आ रही, अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 और 11 बजे के बीच में रात को, जो हाई लेवल मीटिंग हुई है और प्रधानमंत्री का भूटान से ये कहना कि जो लोग भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके पीछे का अभिषेक आप याद करिए कि राजनाथ सिंह का बयान याद करिए, उपेंद्र द्विवेदी का बयान याद करिए, एयर चीफ मार्शल का बयान याद करिए। सभी के बयान में एक चीज जो क्लियर है वो क्लियर ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आप पीछे अक्टूबर के जितने भी बयान हैं उनको देख लीजिए और इस बयान पे पाकिस्तान के जो है रक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए, वहां के थिंकरों का बयान सुन लीजिए, या आप ये देखिए कि तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास अभी पिछले हफ्ते भी खत्म हुआ है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं। या ख्वाजा आसिफ का बयान सुन लिए कि हाँ, भारत जो है बयान दे के हम लोगों को डरा रहा है और वो युद्ध करेगा। वहाँ के
कई कई जो है थिंकर जो है, कमर चीमा जैसे विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं, वो भारत पे उनकी नजर रहती है। उनका यूट्यूब एक चैनल है, वो हमेशा ये बात कर रहे हैं कि भारत जो है पहले से रेडी हो चुका है और इस बार अगर हमला करता है तो कई 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 जगहों पे हमला करेगा। तो इससे ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, क्या यहाँ मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर ये आतंकी हमला करार दिया जाता है कि ये आतंकी हमला है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जो हुआ उससे क्या पाकिस्तान के आतंकियों को पाकिस्तान का जो फिलहाल बाप बनाया नया से मुनीर, उसे समझ नहीं आया था या कोई कसर रह गई थी और इस बार वो कसर पूरी करने की जरूरत है? बिल्कुल आप, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बहुत पीछे लेके चलता हूं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम और आप जब भी बात करते हैं और दर्शकों को भी बताते हैं कि वहां पे जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो आसिम मुनीर जो है रिटायर होने वाला था। रिटायर होने से पहले ये कौन नहीं जानता कि पहलगाम की घटना जो है आसिम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये प्रोग्राम किया। परसों जब अभिषेक आपसे बात हो रही थी तो आपने हम और आप दोनों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये कहा था कि वो 27वां संशोधन करके जो है जनरल जिया की कुर्सी हड़पने वाला। तो ये बिल्कुल सही बात है और कई रिपोर्ट में हम जब दर्शक को खबर देते हैं तो आपसे बातचीत होती है कि पाकिस्तान में आर्मी ही सब कुछ है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये चीजें, आपको एक और बात बता दूं, दर्शक भी इस बात को जानते हैं क्योंकि अगर हमारी रिपोर्ट देखे होंगे 2 दिन पहले की, कि शहबाज शरीफ का एक मिनिस्टर तलाल चौधरी जमातुद्दावा के ऑफिस जाता है। 1 महीना पहले 3 ऑडियो सैफुल्लाह का जो है होता है। 2 दिन पहले बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से होते हुए भारत में हमला किया जाएगा, महिला विंग बन गया है, बच्चों को उसमें टारगेट किया जाएगा। तो जब से ये इनकी हालत खराब हुई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये काफी अंदर से बौखलाए हुए हैं, आमने सामने की लड़ाई तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये दिल्ली ब्लास्ट है, अभी इसको आतंकी हमला नहीं किया गया, लेकिन जो पकड़े गए हैं 5 डॉक्टर, एक यूपी से और एक वहां से, और जिनके नाम उजागर हो रहे हैं वो कश्मीर के हैं। और तो वो सारी चीजें जब कड़िया जुड़ेगी और शाम को, या देखिए कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस करती है, तो अगर उस हिसाब से देखें और प्रधानमंत्री की जो तेवर हैं, जो बिहार में उन्होंने 22 के बाद जो वहां पे बिहार की रैली में जो कहा था, सेम टू सेम मुझे नजर आ रहा है कि ऑपरेशन 2 जो है जरूर होगा अगर पाकिस्तान का इसमें कनेक्शन निकलता है, क्योंकि फरीदाबाद वाला जो मामला सामने आया था उसमें तो पाकिस्तान का लश्कर का और जैश का जो लिंक है वो सीधे तौर पर निकल रहा है। लेकिन अब जो पेशा है डॉक्टर वाला, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो जिस डॉक्टर को हिंदुस्तान में, भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है, वैसे 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं फरीदाबाद वाले मामले में, जो सीधे सीधे अब कहा जा सकता है कि व्हाइट कॉलर आतंक भी अब व्हाइट कॉलर हो चुका है। सर आप कुछ कह रहे थे ना, मैं ये कह रहा था कि जैसे भारत ने ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई तभी से ये चीजें कही गई है कि भारत में अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसको जो है भारत की संप्रभुता पे हमला माना जाएगा और भारत इसके लिए जो है किसी भी स्तर तक जा सकता है। ये बात अमेरिकी प्रशासन को भी मालूम है, ये बात पिछले वाले हमले में भी ये बात बताई गई। और मुझे लगता है भूटान से जो संदेश दिया गया है वो इंटरनेशनली को दिया गया है, पाकिस्तान को भी दिया गया है, अमेरिका उनके वो जो दूसरे देश से संदेश दिया गया वो इंटरनेशनली संदेश दिया गया है कि इस बार भैया तुम बचने वाले नहीं हो। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, और जाते जाते सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो उन्होंने भूटान से दिया। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था।
जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice